अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादर मोहतशम, मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ पे हाज़िर होके कि मेरा ख़्याल है ये लाहौर की जितना मैं जानता हूँ शायद और भी इस तरह की महफ़िल हो। ये वाहिद महफ़िल है जिसमें कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ लाते हैं और बयानात होते हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इससे रिलेटेड तमाम ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मुआविनीन, मुताल्लिक़ीन, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। तो सामने ज़ीद शाम, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि औलिया कहते किसे हैं, औलिया की तारीफ़ क्या है। तो हमारी अक़ायद की किताबों में औलिया की तारीफ़ मौजूद है। जिस तरह शरअ अक़ायद के अंदर अल्लामा तफ्तज़ानी आपकी तहरीर हमारी बहुत हद तक रहनुमाई करती है। फरमाते हैं वली किसको कहते हैं, वल वलियो वल आरिफ़ बिल्लाहि ताला व सिफ़ात ही। अल्लामा तफ्तज़ानी फरमाते हैं वली वो होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत रखता है, अल्लाह ताला की पहचान और इरफान रखता है। मगर हमें कैसे पहचान हो कि ये अल्लाह का वली है? हस्बा मा युमकिनुल मुवाज़बु अला ताआत। फरमाया वली की निशानी ये है कि वो ताआत व इबादात में हमेशगी इख्तियार करता है, उसकी मामूलात में मुस्तकीमुल मिजाजी होता है शरीयत की इत्तिबा के हवाला से। अल मुजतनिबु अनिल मासी, और सिर्फ वो ताआत व इबादात की पाबंदी नहीं करता, सिर्फ फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन की अदायगी में ही मुस्तकीमुल मिजाज नहीं होता, बल्कि तमाम मुनकरात व मकरूहात व बिदआत से भी एराज़ करता है, इज्तिनाब बरतता है। अनिल इन्हिमा के फिल लज़्ज़ात व शहवात, और वो दुनियावी लज्जतों और शहवात में गर्क होने से भी एराज़ करता है। सामने ज़ीद शाम, ये वली की निशानी है, वली की तारीफ़ है जो हमारी अक़ायद की किताबों में मौजूद है, जिसका ख़ुलासा ये है कि वली सिर्फ वो नहीं होता जो फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन में हमेशगी इख्तियार करता है, बल्कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तक़वा ये नहीं है कि फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन में मुदावमत इख्तियार करना। तक़वा ये है कि जिस चीज़ का शरीयत ने हुक्म दिया है हर हाल में बजा लाए, और जिस चीज़ से शरीयत ने रोका है हर हाल में इज्तिनाब बरते। तो ताआत व इबादात में हमेशगी इख्तियार करने वाला वो वली होता है। यही बात बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 963 किताब रकाक बाब तवाज़ु के अंदर हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी वली से अदावत रखता है, दिल मैला रखता है, मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। अब वली बनता कैसे है? कड़े पहनने से, लंबे बाल रखने से, दमालें डालने से, सुबह शाम कवालियाँ सुनने से वली बनता कैसे है? इसी से रिलेटेड अगले जुमले, मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा किसी ऐसी चीज़ से इतना कुर्ब नहीं पाता जितने मेरी फ़राइज़ की अदायगी से पाता है। तो अल्लाह ताला के हुक्मों की पाबंदी करना, जो बंदा फ़राइज़ में हमेशगी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला अपने कुर्ब का पहला दरवाज़ा खोल देता है। तो कुर्ब खुदाबंदी का नाम विलायत है, धमालें डालने का नाम विलायत नहीं है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैहि बिन्नवाफ़िल। फरमाया जब बंदा मोमिन फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ वो नवाफिल में भी, हत्ता के मुस्तहब्बात के अंदर भी वो दवाम इख्तियार करता है, मुस्तकीमुल मिजाज हो जाता है, तो मेरा करीम रब फरमाता है हत्ता उहिब्बुहु, ये मेरा बंदा है जिसको अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है। फ़इज़ा अहबब्तुहु, और जब वो किसी को महबूब बना लेता है, कुन्तु लहू समअन व बसरा, फिर अल्लाह ताला उसकी समात बन जाता है, अल्लाह ताला उसकी बसारत बन जाता है।
कुन्तु समअहुल्लज़ी यसमउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा वलइन सअलनी लऊतियन्नहु। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा मोमिन मेरी इताअत करता है, मेरे महबूब नबी का मुती व फरमाबरदार बन जाता है, शरीयत की कामिल इत्तिबा करता है, तो मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है, मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है, मैं अपने बंदे की रिजा बन जाता हूँ, वो मुझसे सवाल करता है, मैं उसका दामन बनता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर के अंदर इसी हदीस कुदसी के तहत फरमाते हैं अल अब्दु इज़ा वाज़बा अला ताआति बलग इलल मकाम। फरमाया जब बंदा ताआत व इबादत में हमेशगी इख्तियार करता है तो उस मकाम को पहुंच जाता है कुन्तु लहू सम्मा व बसरा, जिसके मुतल्लिक अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं आंखें तो पहले भी उसकी हैं, कान तो पहले भी उसके हैं। अल्लाह ताला किन समातों की बात कर रहा है, अल्लाह ताला किस बसारत की कुव्वत बासरा की बात कर रहा है। फरमाया फइज़ा सारा नूर जलालिल्लाह ताला समअल्लहु समिअल करीब वल बईद। फरमाया जब बंदा अपनी समाअतों को शरीयत के ताबे कर देता है तो अल्लाह ताला उसकी समाअतों में ऐसा नूर भर देता है कि बंदे मोमिन दूर व नजदीक से बराबर सुनता है। फैज़ा सारा सालिक ज़ालिका नूर बसर लहू, जब इंसान अपनी कुव्वते बासरा को शरीयत के ताबे कर लेता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखों में ऐसा नूर भर देता हूं, अल करीब वल बईद, वो दूर व नजदीक से बराबर देखता है। फैज़ा सारा ज़ालिका नूरो यदल्लहु, जब बंदा अपनी पावर को, अपनी कुव्वते लामसा को अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत और शरीयत की फर्माबरदारी में लगा देता है, कादर अला तसर्रुफ फी साब व साल अल करीब वल बईद। फरमाया बंदे मोमिन को अल्लाह दूर व नजदीक से बराबर तसर्रुफ की कुदरत अता फरमाता है। तो सामिन जी इत्शाम, इस हदीस ने कई मसले हल कर दिए। पहला मसला ये हल कर दिया, जो अल्लाह के सच्चे वली के मुताल्लिक दिल मैला रखता हो, वो वली जिस सिलसिला से भी हो, अल्लाह ताला उस मुबग़िज़ के खिलाफ ऐलान जंग करता है जो वलियों के मुताल्लिक दिल में अदावत रखता है। दूसरा यह भी पता चला कि वली धमालों से नहीं बनते, भंगड़ों से नहीं बनते, सुबह शाम कवालियों से नहीं बनते, लंबे बाल रखने से नहीं बनते। वली की निशानी बहुत बड़ी खानकाह नहीं है, बहुत बड़ा दरबार नहीं है, वली की निशानी ढेर मुरीद नहीं है, वली की निशानी है जो फराइज व वाजिबात व सुनन पे हमेशगी इख्तियार करता है, शरीयत के हुक्मों पे मुस्तकीमुल मिजाजी से चलता है। फिर यह भी बता दिया कि फिर वली को अपनी जनाब से इनाम व इकरामात क्या मिलते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये बात पल्ले बांध लें कि वली वो होता है जो शरीयत का पाबंद होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली कौन होता है? साहिब ईमान और साहिब तकवा। अब इस फर्क पे परखते हैं जरा, सबसे बड़ा वली कौन है? सबसे बड़ा साहिब ईमान साहिब तकवा कौन है? सिद्दीक अकबर के ऐसे नाम नहीं लेते। सिद्दीक अकबर ईमान कितना तगड़ा है। सैयदी आल हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा रज़विया शरीफ 29वीं जिल्द, एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आलि वल सहाब, अकीदा सादिसा सफ़ा 371, तारीखुल खुलफा का भी हवाला, शुअबुल ईमान का भी हवाला। मेरे नबी ने फरमाया लौ वज़न ईमान व अबी बकरिन व ईमान व अहलिल अर्द लरुज्जिह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे सुनियों के एक तारिक जमील साहब हैं गुजरांवाला के, कोई गल समझ आई है? कोई नहीं आई? तवज्जो है ना कोई? तो वो कहते हैं तुम मौलवियों ने तकड़ियां लगाई हुई हैं, ईमान तोड़ रहे हो, ये अफजल तो वो अफजल, सारे अफजल। मैंने कहा ना ना, सारे अफजल नहीं, तकड़ी मैं नहीं लगा रहा, तकड़ी मेरे नबी ने लगाई है। ये हम पे धौंस मत जमाओ कि हमारी इतनी फॉलोइंग है गई तो आड़ी फॉलोइंग। जो बंदा अकीदे की बात नहीं कर सकता उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए।
समझ ये कोई नहीं आई। मेरे नबी ने फरमाया एक पलड़े में तमाम की ईमान रख दो, उसी पलड़े में हजरत उमर कभी, हजरत उस्मान कभी, मौला अली कभी, मौला हसन कभी, मौला हुसैन कभी, जमी साहबा वाले बैत कभी, तमाम अगवास अख्ताब औताद अब्दाल, तमाम नुजबा शुरफा उज़मा कुबरा सालिहीन आमिलीन कामिलीन आरिफीन आबिदीन सब का एक पलड़े में रखो, दूसरे पलड़े में अकेले सिद्दीक कर। ईमान बराबर नहीं भारी। समझ नहीं आई है। और सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? वसयुजन्नबुहा लत्का। तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन का इजमा है कि ये सबसे बड़े मुत्तकी कौन है? सिद्दीक अकबर। कौन है? इसलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह मलफूजात आला हजरत सफ़ा 178 मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि गौस अकबर ज़ाते मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा के बाद इस उम्मत में पहले गौस का नाम है अबू बकर। उनके नायब हैं हजरत फारूक आज़म उस्मान गनी। जब वो पर्दा कर गए तो फिर इस उम्मत के दूसरे गौस हैं कौन? हजरत उमर। उनके नायब हजरत उस्मान मौला अली। जब वो पर्दा कर गए इस उम्मत के तीसरे गौस कौन है? फरमाया उस्मान गनी। उनके नायब मौला अली मौला हसन। और उनके बाद मौला हसन से लेके दर्जा बदर्जा इमाम हसन अस्करी तक सारे मुस्तकिल गौस। इस उम्मत का पहला गौस कौन? क्यों बोलते हो? मसला हो रहा है आपको? सिद्दीक अकबर का खुदा की कसम जो स्टेटस है किसी के हिस्से में नहीं आया। जिस मकाम पे मेरा सिद्दीक फायज है किसी के हिस्से में नहीं आया। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फतुहात मक्किया और मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी अशी 15वीं जिल्द जज़ाउल्लाह यदुवा बेबाई खत्म नबुव्वा सफ़ा 680। जो है कोई नहीं। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं एक है मकाम सिद्दीकियत, एक है मकाम नबुव्वत। मकाम सिद्दीकियत से ऊपर फरमाया मकाम सिद्दीकियत पे तो सहाबा आले बैत सारे हैं। मकाम सिद्दीकियत से ऊपर मकाम नबुव्वत के नीचे करीब तर मकाम वो है मकाम फर्दियत, मकाम कुर्बत फरदून। उस पे एक ही हस्ती फायज है जिसको कहते हैं सिद्दीक अकबर। मुहियुद्दीन इब्न अरबी। जाके गोरडा शरीफ पूछो, हम गोरडे भी होते हैं। मैंने कहा निस्बत तो अच्छी है। निस्बत तो अच्छी है पर बाबे और गोरडे वाले बाबे को पूछो ना क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो सारी जिंदगी मुहियुद्दीन इब्न अरबी का दिफा करते रहे, शेख अकबर का टाइटल देते रहे। मुहियुद्दीन इब्न अरबी फतुहात मक्किया के 73वें बाब में फरमाते हैं, फरमाया बाद वो खुलफा हैं जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी खिलाफत से नवाजा, बाद वो हैं जिनको अल्लाह ने बातनी खिलाफत से, बाद वो हैं जिनको ज़ाहिरी बातनी दोनों खिलाफतों से नवाजा। उनमें पहला नाम अबू बकर। समझिए कोई? अल्लाह अकबर। सैयदी दाता अली हजवेरी, हुजूर सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब का 3रा बाब तसव्वुफ के टाइटल से उसकी इब्तिदा में फरमाते हैं इन सफा सिफतु सिद्दीक इन अरत्ता सूफियन अला तहकीक। दाता अली जी फरमाते हैं कि तहकीक के मैदान में न जाना चाहता है कि इस उम्मत का सबसे बड़ा सूफी कौन है? फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा सूफी सिद्दीक अकबर। और फरमाया सफा की असल भी होती है, सफा की फरा भी होती है। फरमाया सफा की असल ये है कि जनाबे वाला इस दिल के अंदर अल्लाह रसूल के अलावा गैर की जगह नहीं। इस दिल में गैर की तसव्वुर भी नहीं, हवा भी नहीं। और सफा की फरा क्या है? फरमाया दुनिया से कुल्लियतन दिल मुनक़ते। फरमाया दोनों सिफ़तें अल्लाह ने सिद्दीक को अता फरमाई हैं। फरमाया सिद्दीक इमाम तरीक़त हैं।
और 7वें बाब में यही 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 जनाबे वाला दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब 7वां बाब सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फज़ाइल व मनाकिब के टाइटल से, उसमें फरमाते हैं शेखुल इस्लाम बाद अज़म्बिया खैरुल अनाम इमाम अहले तफरीद के सरदार अरबाब तजरीद के जनाबे वाला शहनशाह अरबाब मुशाहदा से सबसे मुकद्दम। ये तसव्वुफ की खास टर्म है, आले तजरीद, आले तफरीद, आले मुशाहदा, आले मुजाहदा। फरमाया सब में टॉप पे सिद्दीक अकबर। किसी वली की हिम्मत नहीं कि सिद्दीक के आगे कदम रखे। सिद्दीक तमाम आमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात बशमूल तमाम औलिया के इमाम दीनो तरीकत हैं। मैं पूछना चाहता हूं तैरुल कादरी, बात तेरी मानू या दाता अली हजवेरी की? तू कहता है सिद्दीक अकबर जाहिरी खिलाफत खलीफे बिला फसल हैं, ये मौला अली बातनी खलीफे बिला फसल हैं। मैंने कहा बंदे खुदा, मेरे दाता अली अजमेरी फरमाते हैं सबसे बड़ा सूफी सिद्दीक अकबर है, वो तरीकत का इमाम है, सूफिया का इमाम है। मैंने कहा जनाबे वाला सफा का ताल्लुक बातिन से होता है। मैंने कहा तैरुल कादरी तेरा तो हाल ये है, अभी तुझसे दाढ़ी की ताकीक नहीं हो सकी कि इसकी मिकदार कितनी है, दाढ़ी का ताल्लुक जाहिर से। मैंने कहा तू शरीयत के जाहिर से भी ना वाकिफ है, दाता मेरा शरीयत के जाहिर का भी आलिम है। ये है मेरे दाता अली अजमेरी, फरमाया सबसे बड़ा सूफी सिद्दीक के। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? वो दीन के भी इमाम है, दुनिया के भी इमाम है। इमाम इसहाक बिन राहवाई का रेफरेंस, इब्न असाकिर का रेफरेंस, असवाइकुल मोहरी का रेफरेंस जी। और मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ 28वीं जिल्द गायत उत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ सफ़ा 472। मौला अली से पूछा गया ये अबू बकर कैसे इमाम बन गए? फरमाया आए हाय 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 फ़ख्तरना लिदुनिया ना मर्रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीन ना। मौला अली फरमाते हैं उस अबू बकर को हमने दुनियावी खिलाफत और इमामत के लिए इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा ने अपनी जाहिरी जिंदगी में अबू बकर को हमारा दीन का इमाम बनाया था। अब तैरुल कादरी से सवाल पूछने का तो हक है ना हमें कि ये बातनी खिलाफत दीन से चलती है या किसी और चीज से चलती है? कहा दीन से चलती है। मैंने कहा मौला अली फरमाते दीन का इमाम तो अबू बकर है। तो सबसे बड़ा सूफी कौन है? हाय हाय हाय। नक्शबंदियों के शहनशाह हजरत जनाबे वाला बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं आय हाय हाय हाय, जरा तवज्जो करना। हजरत बायज़ीद पाक फरमाते हैं लोगों किसी को हवा में उड़ता देखो तो फिदा न हो जाना, दिल न फेंक देना, पहले 3 चीजें देखना। अब आमिर और नवाही की जनाब पाबंदी करता है कि नहीं? अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसका पाबंद है कि नहीं? अल्लाह ने जिस चीज को रखा उसके जनाब रुकता है कि नहीं? और दूसरी हिफ्ज़ हुदूद, शरीयत की हदों की हिफाजत करता है कि नहीं? और तीसरा आदाब शरीयत। फरमाया जब तक ये 3 चीजें न देख लो, बड़ा आस्ताना देख के करीब न जाना, ढेर मुरीद देख के करीब न जाना, लंबे बाल देख के करीब न जाना, कड़े देख के करीब न जाना, सुर्ख आंखें देख के करीब न जाना, शरीयत को देख के करीब जाना। किसी भी सिलसिले का वली वो वली और मुस्तफ़ा की शरीयत का इत्तिबा न करे वो वली नहीं हो सकता। बहुत सारे हवाला जात इस वक्त भी मेरे सामने हैं लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। मैं माजरत चाहते हुए किबला पीर साहब से भी